अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकार में चराचर में जो व्याप्त है उस परम तत्व का परिचय देने वाले सद्गुरु का मैं वंदन करता हूँ। इस अज्ञान के अंधकार से निकालकर जिसने विवेक और बोध के प्रकाश में हमें उपस्थित कर दिया, उस सद्गुरु देव की वंदना करता हूँ। क्योंकि ये इह पर लोक दोनों को सुधारने वाला एक अवसर है और भाग्य ये है कि हम नर जन्म में उपस्थित है। चार खाने की अनंत योनियों में भटकने के बाद ये जीव इस नर शरीर को प्राप्त कर सका है। तो इस नर शरीर में तो सभी उपलब्ध है, इंद्रियां है, मन है, शरीर है, चित्त है, बुद्धि है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये जागृति, ये बोध की अवसर ये बार बार नहीं आता, ये स्वर्ण अवसर है। इसी को भगवान कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष क्या है? नर शरीर। क्योंकि इसी शरीर में वो साध्य किया जा सकता है जो देवताओं को, अर्थात जो पूर्ववर्ती हो गए हैं, उनको भी ये मौका नहीं है, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुके। ये मौका आज हमारे हाथ लगा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और परलोक संवारने का ये अद्भुत अवसर हमारे हाथ है। आइए एक ऐसे प्रश्न की ओर चलें कि क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म क्यों होता है? और पुनर्जन्म रोकने का, यानी इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का क्या कोई उपाय है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी 17वें श्लोक में कहते हैं कि वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्म उसे नहीं। पुनर्जन्म किसे नहीं होता है अर्जुन? कि जिसकी बुद्धि, जिसका लक्ष्य, जिसकी निष्ठा ब्रह्म रूप में ही रम जाती है, वो उसके सारे पापों की धुलाई ज्ञान से हो जाती है और फिर उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्म उसे नहीं। अब इस श्लोक का अत्यंत सूक्ष्म चिंतन और जिसे कहा जाएगा कि संक्षिप्त सारगर्भित चिंतन हमें माँ राम सखी के गीता भाष्य से उपलब्ध होता है। और माँ राम सखी ये अध्यात्म विज्ञान विभूति और इनके ग्रंथ, इनका चिंतन, इनका मनन और इन्होंने जो सरल व्याख्याएं प्रस्तुत की है वो अतीव महत्वपूर्ण है। और ये उनके ग्रंथ उपलब्ध है और ये ग्रंथ जहाँ से उपलब्ध है उसका भी हम आपको अवश्य ही पता देंगे और आप भी मंगा सकते हैं। आइए, वे कहती है कि वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्म उसे नहीं। उपर्युक्त रीति से अर्थात सद्गुरु द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के चिंतन मनन के उपरांत जब हमारी ब्रह्म भाव में स्थिति हो जाती है, और वो स्थिति कब होती है? जब ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होने के पश्चात, ब्रह्म रूप का साक्षात्कार होने के पश्चात उनकी बुद्धि उसी ब्रह्म रूप में स्थित रहती है।
ब्रह्म रूप ही उनका इष्ट रहता है तथा ब्रह्म रूप में ही उनकी एक निष्ठा अचल श्रद्धा रहती है तथा ब्रह्म रूप में ही वह रमण करते हैं। अर्थात जब बुद्धि आत्मयोग के अभ्यास के द्वारा कण कण में आत्म तत्व अर्थात अस्थि भाति प्रियत्व के विचार द्वारा सर्वत्र में आत्मरूप आत्म प्रेममय देखते देखते समष्टि विश्व में ही स्थिर हो जाती है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है, तब वही विश्व यही इष्ट तथा निज स्वभाव से विश्व सेवा यही उसकी निष्ठा और विश्व स्थिति में ही वह रमण करता या रहता है। इस प्रकार विश्व सेवा द्वारा द्वैत भाव से होने वाले कर्म रूपी प्राप नष्ट होने से उसे पुनर्जन्म नहीं रहता। आइए अब इसकी चिकित्सा करें। ये देखें कि इस जो श्लोक का हमें भावार्थ मिल रहा है उस भावार्थ को हम अपनी बुद्धि से कैसे ग्रहण करें और कैसे समझें, क्योंकि वही बुद्धि वही इष्ट वही निष्ठा वही रमे, पापों को ज्ञान से धोया पुनर्जन्म उसे नहीं। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, वही का क्या तात्पर्य है, ये हम जानने का प्रयास करें। वही बुद्धि अर्थात ब्रह्मरूप बुद्धि। अब जब हमने सद्गुरु युक्ति से ये देख लिया कि ये विश्व ही एक इकाई है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सभी प्राकृतिक है, इन्हीं से हमारा जन्म हुआ है और ये हमारा ही कहने का आशय कण कण का रॉ मटेरियल है। और ये किसके आदेश से संचालित होता है, तो वो अक्षर आत्मा है, चाहत जरूरत प्रियत्व। क्योंकि चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से ही तो ये सारे आकार प्रकार नजर आने लगे। जिसकी भी हमें ज़रूरत होती है, जो भी हमें चाहिए होता है, वो किसी न किसी आकार में हमें इस विश्व में ही मिल जाता है। यानी आकार में व्याप्त निराकार चाहत जरूरत रूप परमात्मा, और ये परमात्मा का जब सद्गुरु युक्ति से हमें प्रत्यक्ष यथार्थ बोध दर्शन हो जाता है, तब हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार समष्टि भावमय हो जाते हैं। क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये विश्व से ये पिंड अलग नहीं है और इस पिंड से इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु एक कण भी अलग नहीं है। सबका उत्पादक ये विश्वरूप है, सबका लयकर्ता विश्वरूप है और ये सब विश्व में ही हो रहा है, होगा, और हम भी इस विश्व में ही हैं और इस विश्व से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार जब हमारी बुद्धि ब्रह्मरूप हो जाती है और जब हमारी बुद्धि ब्रह्मरूप होती है तो वो निर्णय ये कर पाती है कि यदि हमने इस ब्रह्मरूप को जानकर इस ब्रह्मरूप की अनन्य योग से सेवा की, विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भावना से, यानी जिसे कहते हैं कि अपना कर्तव्य निभाया इसकी सेवा समझकर, तो फिर हमारे ये ध्यान में आता है कि यही इष्ट है, नरजन्म में यही प्राप्त करना चाहिए। दूसरा कोई लक्ष्य नरजन्म के लिए इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कि इस नरजन्म में आकर पुनः पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख,
यही जो दिख रहा है विश्वरूप परमात्मा, इसी गोविंद की सेवा कर। भज का अर्थ होता है सेवा करना। ये संस्कृत शब्द है भज। भज कहते हैं सेवा करने को। और ये इष्ट इसलिए है कि इसी में हमारा परम कल्याण है। वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा। क्योंकि राह में रोड़े अटकाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के डर, सांप्रदायिक बंधन, समाज बंधन, जाति बंधन, कितने प्रकार के बंधन, और इन सारे में हमको निष्ठा रखनी पड़ती है। क्योंकि जिस कुल में निर्माण हुए उस कुल के आचार निभाओ, जिस जाति में पैदा हुए उस जाति के आचार निभाओ, जिस संप्रदाय में जन्म हुआ उनको नाराज न करो। यानी ये कितने प्रकार की निष्ठाओं से अपने आप को छुड़ाकर, वही निष्ठा, ये विश्व ही ब्रह्म है, इस भाव में निष्ठा रखकर वही रमे। फिर वो ब्रह्म रूप ही हो गया। फिर उससे सब अपना ही रूप दिखते हैं, फिर कोई पराया दिखता ही नहीं। और ये भी भान नहीं होता कि सेवा हो रही है, ये भान होता है कि हम और ये अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर इस विश्वरूप के साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा? रमण का बर्ताव होता है और वो रम जाता है, घुल जाता है। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे ही वो विश्वरूप परमात्मा में ही रम जाता है। उसके मन में द्वैत भावना का भास भी नहीं आता। और वो वही बुद्धि, वही इष्ट, वही निष्ठा, वही रमे। और फिर क्या हो गया? ज्ञान मिल जाने से अब द्वैत के कर्म छूट गए। अब शोषण किसका करें, धोखा किसे दें, झूठ किससे बोले, लूटें किसको, खसोटे किसको, ये तो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वो वाली का वाल्मीकि बन जाता है, वो तुलसीदास बन जाता है, वो ऐसा क्रांतिकारी जीवन बन जाता है कि फिर उससे पाप होना असंभव हो जाता है। क्योंकि पाप कब होते हैं? जब हमारे अंदर द्वैत भावना होती है, तभी पाप का जन्म होता है। और वही ज्ञान से समाप्त हो गए। इसलिए पापों को ज्ञान से धोया। पापों को जब ज्ञान से धोते हैं तो फिर पुनर्जन्म उसे नहीं। अब ये देखें कि सत्या ऐसे बहुत संप्रदायों का ऐसा मत है कि ये जो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये संघात है। तो संघात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांच जब इकट्ठा आते हैं तो ये जीवन निर्मित होता है, और पांच बिखर जाते हैं तो ये जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा उनका कहना है। वो आत्मा को नहीं मानते। लेकिन इसमें अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी बात सत्य है, ये झूठ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से ही ये निर्माण हुआ है। लेकिन ये तो जड़ है। फिर इसमें जो ये क्रिया शक्ति जो दिख रही है, जो सतत रूपांतरण की, सतत बदलाव की, ये जो क्रिया शक्ति दिख रही है, वो क्या है? तो वो है तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण से रक्षा होती है, रजोगुण से निर्माण होता है, और तमोगुण से वस्तु का लय होना होता है। इस प्रकार जब ये अष्टधा प्रकृति वो किसके साथ, अब ये तो हो गया जड़, जैसे सगुण साकार। लेकिन वो सगुण साकार क्यों, ये प्रश्न आता है कि ये सगुण साकार उपस्थित क्यों है, क्या कारण है? तो इसका कारण है वो अक्षर आत्मा, जो अस्थि भांति प्रिय रूप है। अस्थि का अर्थ है, भांति का अर्थ है दिखता है, और प्रियत्व का अर्थ है कैसा दिखता है, तो प्रिय रूप से दिखता है। यहाँ गोबर भी प्रिय है, लकड़ी भी प्रिय है, प्लास्टिक प्रिय है, कंप्यूटर प्रिय है, लाइट प्रिय है, स्टूडियो प्रिय है, घर प्रिय है, बीवी प्रिय है, बच्चे, गोबर भी प्रिय है। क्या प्रिय नहीं है? वो अक्षर आत्मा उसमें इन अष्टधा प्रकृति में प्रविष्ट होकर ये कार्य हो रहा है। और ये दो अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों भाव एक में ही लय होते हैं। इसीलिए उसे एक नाम दिया जाता है विश्व। और वो विश्व ही ये परमात्मा है, ये संपूर्ण चराचर सृष्टि समष्टि दिख रही है।
अब हमें पुनर्जन्म कब नहीं होता? जब हमारी बुद्धि इसी ब्रह्म रूप को जानकर इस ब्रह्म रूप में लय को प्राप्त करती है, जब हम इसी ब्रह्म रूप को प्राप्त करने का इष्ट निर्धारित करते हैं, जब हमारी इसी ब्रह्म रूप में निष्ठा बैठ जाती है, अचल निष्ठा बैठती है कि यही परमात्मा है और इसी की सेवा करना यही हमारा कर्तव्य है, तब हम वही रमें। फिर हमारे इस द्वैत भाव के निकल जाने पर इस विश्व रूप में कुछ पराया दिखता ही नहीं, और जब पराया नहीं दिखता तो अपनत्व से यानी अनन्य भाव से सेवा होने लगती है, और हम जो पराया मानकर ये अच्छा नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, शिकायत करते रहते थे और अपने आप को सही समझकर दूसरों को गलत समझते थे, अनेक प्रकार का दूजा भाव करते थे, ज्ञान विज्ञान देने में अनेक प्रकार की त्रुटियां करते थे, न्याय रक्षा करने में भेदभाव, रिश्वतखोरी और अनेक प्रकार के प्रलोभन और क्या क्या, गोपालन और यानी व्यापार करने में हम बेईमानी, ठगी, मार्केटिंग क्या क्या करते थे। श्रम सेवा करते समय मुआवजा तो पूरा चाहिए और मेहनत आधी करेंगे। इस प्रकार की जो द्वैत भूमिकाएं थी हमारी, वो निकल जाने पर फिर हमारा रमण होता है, रमने लगते हैं, हम घुल जाते हैं इस विश्वरूप परमात्मा में। और फिर जब हम घुल जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म होने का कारण ही नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म कब होता है? जब हम इस विश्वरूप परमात्मा से अपने आप को अलग मानते हैं। जब अलग मानते हैं तो फिर कुछ पा लेने की इच्छा, फिर लूट लेने की इच्छा, फिर बैर करने की इच्छा, अनेक प्रकार की ऐसी इच्छाएं पैदा होती है मनुष्य के जीवन में कि फिर वो अपने से अलग मानकर शोषण, पीड़न, लूट खसोट इसी में यानी अपना जीवन व्यतीत करता है। यही उसका ध्येय होता है कि अधिक से अधिक भोग विलास इकट्ठा करूं, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करूं, अधिक से अधिक मेरे रिश्तेदार हो, अधिक से अधिक मेरा मान सम्मान हो। लेकिन जब ये छूट जाता है, यानी व्यष्टि वासनाएं, व्यष्टि कामनाएं, व्यष्टि कल्पनाएं जब समाप्त हो जाती है तो फिर जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि वासनाओं और कामनाओं से ही तो जन्म है। और यदि जन्म लेने की इच्छा भी उसकी है तो वो कैसी है? अब वो आकर विश्वरूप परमात्मा की तो सेवा करेगा, और अधिक प्रगल्भता से और अधिक समर्पण से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा ही तो करने आएगा वो, तो उसकी वैयक्तिक कामना ही नहीं रही। जैसे आद्य शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, राम, कृष्ण, वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब लोग आए तो वासनाएं तो इनमें थी, लेकिन वो वासनाएं कैसी थी? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु की ये आज्ञा कि तू संस्कृत में लिखी हुई गीता सामान्य जनों को मराठी में बता, इस इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। और वो इच्छा पूरी होते ही सदैव समाधि ले लेते हैं, संजीवन समाधि ले लेते हैं। यानी इनका भी जन्म वासनाओं से ही हुआ है, लेकिन वो वासनाएं ब्रह्मरूप है। ब्रह्म जानकर ब्रह्म होते हुए ब्रह्म रूप में ही पुनः आना, तो वही वो लोग है जैसे भगवान श्री मायानंद जी है वो। और ऐसे लोग जब आते हैं तो ये विश्व में उजाला कर जाते हैं, ये सब हमारा अनुभव है। तो इस श्लोक का अगर संक्षिप्त तात्पर्य और सारांश यदि इकट्ठा की जाए तो वो ऐसा है कि ब्रह्म रूप को जानकर ब्रह्म रूप में ही हमारी बुद्धि इष्ट यानी स्थिर हो जाती है, हमारा इष्ट ये विश्वरूप परमात्मा है ये निश्चित हो जाता है, हमारी निष्ठा विश्वरूप के साथ अचल अडिग अकंप रहती है, हम फिर इस विश्वरूप से अपने आप को अलग न मानकर रमने लगते हैं, और हमने प्राप्त किया हुआ अध्यात्म ज्ञान विज्ञान से हमारे पाप होना बंद हो जाता है, फिर उसे पुनर्जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रहता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कह रहे हैं। आइए श्लोक का पुनरुच्चार करें। वहीं बुद्धि वहीं इष्ट, वहीं निष्ठा वहीं रमे, पापों को ज्ञान से धोया, पुनर्जन्म उसे नहीं। तो मित्रों, ये आत्मचिंतन अपने आप के निज बोध के लिए है।
मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जाए वहीं सद्गुरु स्थान है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन सिद्धांत की जय। ओम शांति शांति शांति।